जयंती जी। चलिए, ओके। जय गुरु जी सब संगत को जो इस दरबार में आए हैं और आगे सुनेंगे। और आज हमारा एपिसोड 20 है, चैप्टर्स 44 एंड 45। और इस हफ्ते हम दोबारा कर रहे हैं क्योंकि अब हम अंतिम चरण में हैं और अभी 2 चैप्टर्स और रह गए हैं जो हम मंडे को करेंगे। और उसके बाद we plan to do consolidation of all the beautiful teachings of this book। और मेरे हिसाब से जो हमारे गुरु जी की टीचिंग्स हैं वो ही इस पुस्तक की टीचिंग्स हैं एंड दे आर सो डिवाइन। तो आगे आप लोग उनको सुनेंगे तो ये पुस्तक को हमेशा याद रखेंगे। और लास्ट का जो हमारा चैप्टर था ऑन एस्ट्रल वर्ल्ड, आई एम श्योर इट मस्ट हैव अफेक्टेड यू अ लॉट। मेरे को बहुत इफेक्ट करा और परमहंस जी ने भी कहा था कि आप सब लोग सब विचलित हो जाएंगे। तो और उससे हमने क्या जाना कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, विजडम करना है। और एक उन्होंने जो बोला कि ये जीवन है, ये सपना है, सो ये ईश्वर का बनाया हुआ है। बट उसमें मैंने ये समझा कि जब आप गुरु से जुड़ते हैं तो आप छोटी छोटी बातों में विचलित होना बंद कर दीजिए और आप ये समझिए कि गुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है और जो आगे की हमारी जर्नी है वो गुरु जी हमें संभालेंगे। तो कहते हैं ना, जे तू मेरे बल है तो क्या मोछंदा। हमें किस बात की वरी है एंड हमें अपने अच्छे कार्य करने हैं एंड वी आर नॉट गोइंग टू थिंक कि हमने कहाँ जाना है। हमने गुरु का हाथ थामा हुआ है उन्होंने एंड वो हमें जरूर भवसागर से पार कराएंगे एंड आई एम वेरी सर्टन ऑफ दैट। पर हमको खुद भी प्रयास करना है। अब देखिए, ये जो चैप्टर लास्ट था 43, ये मुझे लगा कि इट इज द हार्ट ऑफ द बुक। एंड उसके बाद अब 4 चैप्टर्स रह गए हैं और मैंने सोचा कि वो थोड़े हल्के होंगे। पर संगत जी, ये जो आज के 2 चैप्टर्स हैं, दे हैव लेफ्ट सच अ डीप इम्पैक्ट ऑन मी। और मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या इम्पैक्ट है जब वो उस चैप्टर पे मैं आऊंगी। महात्मा गांधी जी के ऊपर है। और ये जो पुस्तक है, इसमें कहीं भी इसकी गहराई कम नहीं होती, इसकी इसकी डेप्थ किसी भी पेज के ऊपर कम नहीं होती है। और हर चैप्टर में इतना कुछ है कि आप अगर छोड़ना भी चाहो तो आपका दिल नहीं करता कि आप उस लाइनों को छोड़ दीजिए। देखिए, मैंने ये ऑटोबायोग्राफी में, दैट इज व्हाई आई हैव मेड एन अटेम्प्ट दैट आई हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग, मतलब इम्पोर्टेंट मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। बहुत माइनर चीजें मैंने छोड़ी हैं, इसीलिए छोड़ी हैं क्योंकि इस हर लाइन में इस पुस्तक में मैसेज है। और ये जो आज के चैप्टर्स हैं महात्मा गांधी जी पे भी, तो मैंने सोचा कि मैं संक्षिप्त में करूंगी। पर जब मैंने खोला और उसको लिखना शुरू किया तो आई रियलाइज कि इसमें कुछ भी नहीं छोड़ा जा सकता। ये आज भी उतना रेलेवेंट है जो आज से 90 साल पहले रेलेवेंट। और दूसरा मैंने ये पढ़ा कि परमहंस जी ने इस पुस्तक लिखने के लिए कितने वर्ष लेक्चर्स देने बंद कर दिए। और ही वॉज राइटिंग दिस बुक बिकॉज यू कैन सी द एफर्ट इन दिस बुक कि जो ये जनरेशन से ये बुक चली आ रही है एंड इट इज एवरग्रीन एंड इट विल ऑलवेज रिमेन एवरग्रीन। एंड और ये पुस्तक वही सुन पाएंगे जो इसके हकदार है। दिस इज व्हाट माय टेक इज। और अब मैं चैप्टर शुरू करती हूँ। चैप्टर जो 44 है वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है और चैप्टर 45 बंगाल की आनंदमयी माँ। अब देखिए, मैं पहले 45 करूंगी फिर 44 करूंगी क्योंकि वो महात्मा गांधी जी के ऊपर है। इतना डीप चैप्टर है कि उसी से मैं अपना ये आज का सेशन एंड करना चाहती हूँ क्योंकि इट विल मेक अस थिंक कि आज जो गांधी जी को हमने बहुत अपने माइंड से जो लोगों ने उनको निकाल दिया कि हाउ रेलेवेंट ही इज इन टुडे इन 2023 आल्सो। और अभी उनके 75 साल हुए हैं उनको चोला छोड़े हुए। So I feel that this is the right time to spread his message of, ahimsa, satyagraha, of his teachings, of relationships between husband and wife, which is more relevant now. So I will start अब ये जो 45 chapter है, ये बंगाल की आनंदमयी माँ। अब ये स्टार्ट कैसे होता है? निर्मला देवी जो आनंदमयी के नाम से विख्यात है, उनकी नीस जिनका नाम अम्या बोस होता है, वो कहती है आप उन्हें मिले बिना आप भारत से मत जाइएगा। और वो जमशेदपुर में उनकी नीस रहती थी। तो उन्होंने बताया कि मैं जब जमशेदपुर में आनंद माँ आई थी एक शिष्य के घर में, जहाँ पे एक मनुष्य बिल्कुल
मरण अवस्था में पड़े हुए थे, उन्होंने सिर्फ उसको स्पर्श करा एंड वो ठीक हो गए और उनकी बीमारी गायब हो गई। तो कहने लगी कि आप इन्हें मिले बिना बिल्कुल नहीं यहाँ से भारत से जाइएगा। तो इन्होंने परमहंस जी कहते हैं कि मैं भी महिला संत से मिलने के लिए उत्सुक हूँ, क्योंकि मैंने उनके बारे में पढ़ा है। क्योंकि क्या उन्होंने पढ़ा था कि उनके हर एडवांस स्टेज ऑफ गॉड रियलाइजेशन, वो हर समय ईश्वर की अनुभूति में एका में रहती थी और उनकी बहुत उच्च अवस्था थी। तो फिर परमहंस जी कहते हैं कि कुछ दिन बाद मैंने सुना वह कलकत्ता के भवानीपुर मोहल्ले में एक शिष्य के घर ठहरी हुई थी। तो उन्हें लगा कि मुझे बहुत अच्छा मौका मिल गया कि अब मैं उनको मिलके आता हूँ। तो ये मिस्टर राइट के साथ, अपने जो उनके सेक्रेटरी इनके साथ आए थे, उनको लेके ये लोग अपनी गाड़ी में वहां गए और कहते हैं जब हम घर के पास पहुंचे तो हम क्या देखते हैं कि माँ खुली कार में खड़ी हुई है और चारों तरफ उनके शिष्य खड़े हुए हैं जिनको वो आशीर्वाद दे रही है। तो कहते हैं मुझे ये लगा कि वे जाने वाली है, बिकॉज वो जैसे सी ऑफ मतलब सबको आशीर्वाद दे रही थी। तो कहते हैं फिर जैसे ही मैंने सोचा कि हम ठीक टाइम पे पहुंच गए, तो एक एक महिला ने हमें जब देखा तो वे कार से उतरकर हमारी तरफ आने लगी। आनंदमयी माँ जब उन्होंने देखा कि ये परमहंस जी खड़े हैं, तो ये अपनी गाड़ी से उतर के उनको मिलने आए। तो बोलती है, सुनने वाली बात है, संगत जी कहती है, बाबा आप आ गए। उन्होंने मेरे गले में अपनी बाहें डालकर अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मैंने मिस्टर राइट को, कहते कुछ देर पहले ही बोला था कि मैं तो इन्हें जानता ही नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ इनके बारे में सुना है और सब मेरी तरफ देख रहे थे। एवरीवन थॉट कि मैं इनको बहुत अच्छी तरह, ये मुझे बहुत अच्छी तरह जानती है। तो फिर ये कहते हैं कि मैं समझ गया कि माँ समाधि की उच्च अवस्था में थी। उन्हें नारी होने का कोई भाव नहीं था। शी ओनली हैड आउटवर्ड गार्ब ऑफ चोला ऑफ नारी। उनको ये कोई नहीं पता था कि वो नर है या नारी है, बिकॉज उनकी शी वाज ऑलवेज इन उनका ईश्वर की अनुभूति में रहती थी। तभी उन्होंने उनको गले लगाया। देखिए ये 1935 की बात है। और फिर कहते हैं उन्हें केवल अपने आत्म स्वरूप का भान था। शी वॉज ओनली इन कॉन्टैक्ट विद हर सोल। और अपनी कार में मुझे ले गई। मैंने बोला मैं आपको विलंब कर रहा हूँ, आप तो जा रही थी। वह बोली बाबा मैं कई युगों के बाद इस जन्म में आपसे पहली बार मिल रही हूँ, इतनी जल्दी मत जाइए। इमेजिन, देखिए उन लोग को अपने पिछले जन्म का पता होगा, इनका कि ये पिछले जन्म में इनका कोई होगा, बिकॉज ये जो सेंट्स होते हैं इनको अपने पिछले जन्मों का पता होता है। और ऐसे ही परमहंस जी को पता था, उनको भी विजन्स आते थे अपने पहले जन्मों के। हम कार की पिछली सीट पर बैठ गए और वह निश्चल समाधि में चली गई। बैठते ही वो निश्चल समाधि में चली गई और उनकी सुंदर आंखें निश्चल समाधि के आकाश की ओर स्थिर हो गई। कहते बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई। हर आईज ग्लैंस्ड हेवनवर्ड्स एंड हाफ ओपन। और सारे शिष्य माँ का नाम लेने लग गए, माँ की जय, माँ की जय। तो परमहंस जी कहते हैं भारत में मुझे इतनी उन्नत महिला संत से मेरी पहली मुलाकात थी। कहते मैं बहुत संतों से मिला, पर महिला संत से ऐसी बड़ी उच्च उन्नत जो लेवल तक पहुंची है महिला, ये मैंने पहली महिला थी जिनको मैं मिला। उनका पवित्र चेहरा आनंद की तेज से चमक रहा था, तभी उनको आनंदमयी नाम इसीलिए उनका नाम आनंदमयी माँ पड़ गया। वैसे उनका नाम निर्मला देवी था। लंबे काले बाल और माथे पर रक्त चंदन का तिलक। उनका आध्यात्मिक नेत्र अंतर सदा ही खुला रहता था। हर थर्ड आई वाज ऑलवेज ओपन। और संजय जी ये बुक में आप पिक्चर देखिए उनकी, और इसके इनके बहुत वीडियोस हैं, बिकॉज शी डाइड ओनली इन 1982। तो आप यूट्यूब पे जाइए, इनके बहुत सुंदर वीडियोस हैं और आप देखेंगे तो आपको भी बहुत आनंद मिलेगा। और छोटा सा चेहरा, छोटे छोटे हाथ पांव, पर उनकी कहते हैं इतनी छोटी बॉडी, छोटा चेहरा, पर उनकी आध्यात्मिक विशालता उससे विपरीत। एंड देवर इन कॉन्ट्रास्ट टू हर उनके स्पिरिचुअल जो मैग्नीट्यूड था उससे वो बहुत अलग थी। बहुत छोटी सी, टाइनी पिटीट सी लगती थी। मैंने शिष्य महिला से पूछा उनके बारे में। वे बोली उनके सैकड़ों शिष्य हैं, पूरे भारत में यात्रा करती है
और हम उनकी माताएं बनती हैं। देखिए, इसमें उन्होंने बताया कि शी वाज ऑलवेज सराउंडेड बाय विमेन, महिला शिष्य उनके साथ रहती थी, क्योंकि उस जमाने में बहुत महिलाओं को इतनी फ्रीडम नहीं होती थी कि वो एक यू नो पुरुष गुरु को से जुड़ सके। तो ये उन्होंने बंगाल में बहुत महिलाएं जो कोई अनमैरिड थी, विडोज थी, और उनको इनके साथ बहुत इनका सहारा मिलता था और इनके साथ रहती थी। वो कहती हैं कि अपने साहसी प्रयत्नों से अच्छे अच्छे सामाजिक सुधार किए हैं इन्होंने। वे स्वयं स्वयं उच्चतम कोटि की ब्राह्मण होते हुए भी किसी भी जाति भेदभाव में नहीं मानती है। कुछ शिष्यों को उनके साथ हमेशा रहना पड़ता है। ये भी आप देखिए, आगे वो बताती है क्यों रहना पड़ता है। देखभाल करने के लिए उन्हें अपने शरीर का भान एहसास ही नहीं रहता। अगर भोजन ना कराए तो वे नहीं करेंगी। हमें हाथ से खिलाना पड़ता है, तभी हम उनकी माताएं हैं। देखिए, उन्होंने बताया कि वे और कई दिन तक वे समाधि में लीन रहती है। उस समय उनका सांस बिल्कुल नाम मात्र का चलता है, पलकें बिल्कुल नहीं झपकती। उनके प्रमुख शिष्य उनके साथ, कहते हैं, उनके जो बैठे थे एक शिष्य, उनके पति भोलानाथ जी थे, जिनका कोई और नाम था, पर उन्होंने इनका नाम भोलानाथ जी के नाम से वो जानने चाहते थे। उनके पति सफेद दाढ़ी, बड़े फाइन फीचर्स और ब्रॉड शोल्डर्स थे। वे हाथ जोड़कर और शिष्यों की तरह खड़े थे। अब ये मैं आगे बताऊंगी कि इनके पति के साथ इनका क्या रिलेशनशिप रहा, कैसे उनकी लाइफ में आए। और अब माँ स्थूल शरीर में वापस आ गई। देखिए, वो समाधि में लीन हो गई थी जब परमहंस जी के साथ गाड़ी में बैठी। अब माँ स्थूल शरीर में वापस आ गई तो बोली, बाबा आप कहाँ रहते हैं? उनकी आवाज क्लियर और मधुर थी। देखिए, समाधि से एकदम निकलने के बाद उनकी आवाज में कुछ फड़फड़ाहट नहीं थी। इट वॉज क्लियर और बड़ी प्यारी थी। और आप वीडियो में देखिए, बहुत प्यारी आवाज है उनकी। और कहते हैं तब बहुत मधुर थी। तो परमहंस जी कहते हैं कि मैं कलकत्ता और रांची में रहता हूँ, पर मैं जल्दी अमेरिका चला जाऊंगा। तो वो बड़ी उससे देख बोलती है, अमेरिका? क्वेश्चन मार्क उन्होंने पुस्तक में लगाया, जैसे हैरान होकर। मैंने कहा, वहां के आध्यात्मिक जिज्ञासु एक भारतीय महिला संघ को देखकर अपने पूर्ण मन में स्वागत करेंगे। आप आना चाहेंगी मेरे साथ? क्वेश्चन मार्क। तो बाबा ले जाएंगे तो आऊंगी। देखिए, कितनी स्वीटली वो बोलती है। ये सुनकर शिष्यों में हलचल मच गई। एक शिष्य बोली, उनके साथ कम से कम 20 लोग रहते हैं और हम उनके बिना नहीं जी सकते। वे जहां जाएंगे हम साथ जाएंगे। फिर कहते हैं, मैंने सोचा मैं इस योजना को छोड़ ही दूं कि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि मैं इतनी महिलाओं को कैसे लेके वहां पे जाऊंगा। और फिर विदा होते मैंने उन्हें रांची आने का निमंत्रण दिया कि आप मेरा विद्यालय आके देखिए। तो आप खुद, फिर परमहंस जी बड़ी प्यारी बात बोलते हैं, आप खुद एक दिव्य बच्चा हैं, आपको मेरे विद्यालय के बच्चों से मिलकर आनंद होगा। देखिए, आप कहते हैं आप खुद दिव्य बच्चा है। इतनी प्यारी बात बोली। कुछ दिनों बाद तो कहती हैं, जब भी बाबा ले जाएंगे मैं खुशी से चलूंगी। मतलब जब भी आप मुझे बोलेंगे, आप मुझे ले आके ले जाएंगे तो मैं आपके साथ चलूंगी। कुछ दिनों के बाद उनके आने की खुशी का वातावरण छा गया। बच्चे तो ताक में रहते थे कि कोई क्लासेस ना हो, घंटों तक गीत संगीत में करते रहे और फिर बहुत बड़ा महाभोज उनको खाने को मिले। तो कहते हैं, बच्चे तो ऐसे ओकेजन्स की वेट करते थे जो उनके विद्यार्थी थे विद्यालय में। तो फिर ये आई, उनका भव्य स्वागत किया गया विद कॉन्शियस और पेटल उनके ऊपर फूल डाले गए और आनंद माँ 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 की जय के पुकार सबने पुकारा। वे सदा की तरह स्वर धारण किए घूम रही थी। मतलब शी वाज स्टिल इन, ईश्वर के साथ उनका एका था। हर बॉडी वाज जस्ट कवरिंग हर सोल, हर चेतना। बोली, यहाँ सब सुंदर है, और एक घनिष्ठ मित्र की तरह मेरे साथ बैठ गई। उन्हें वह ओमनी प्रेजेंट में सदैव रहती थी। और फिर परमहंस जी ने कहा, कृपया आप अपने जीवन के बारे में मुझे बताइए। बाबा सब जानते हैं, दोहराने से क्या होगा। स्पष्ट था कि उन्हें ये अल्पकालिक जन्म, वन इनकारनेशन का कोई महत्व नहीं था,
बताने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जो कहती है मैं क्या अपने जन्म के बारे में बताऊं, बिकॉज शी हैड न्यू सो मेनी इनकारनेशंस ऑफ हर्स। इसका कोई महत्व नहीं है। देखिए वो वही बात आ गई कि ये स्वप्न है, कि जो उनका ये शरीर है इसका कोई उनके लिए कोई महत्व नहीं, बिकॉज शी वाज ऑलवेज इन कम्युनिकेशन इन विद गॉड। मेरी चेतना इस नश्वर टेम्पररी बॉडी के साथ कभी एक रूप नहीं हुई है। माय गॉड, क्या देखिए कितना डीप उन्होंने बोला। पृथ्वी पर आने से पहले मैं वही थी, वही थी। आई वॉज द सेम एज लिटिल गर्ल। जब मैं छोटी सी बालिका थी मैं तब भी वही थी। बड़े होकर नारी बनी मैं वही थी। क्योंकि वो अपने आप को सिर्फ चेतना समझती है। जिस परिवार में जन्म हुआ, इस देह का विवाह रचाने की तैयारी की, तब भी मैं वही थी। और बाबा, आपके सामने मैं वही हूँ। और यहाँ से आगे कुछ भी बदलता रहे, सृष्टि बदले, मैं वही रहूंगी। है। और वे हाथ जोड़कर तब फिर उन्होंने अपने देखिए हस्बैंड के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि जब उनका विवाह हुआ तो इनको जब बहुत 12 साल की उम्र में विवाह कर दिए गए। इनके माता पिता बहुत बड़े ऊंची जाति के ब्राह्मण थे। फादर वैष्णव, वो संगीत करते थे, भजन करते थे। और उनका जन्म ये बांग्लादेश में, जो अब बांग्लादेश है, वहां हुआ था। तो इनकी जब शादी करी तो इनको इनके जब ससुराल में भेजा तो ये इनके भाभी ने, जेठानी ने इनको काम सिखाया। तब भी वो कहती है वो मगन रहती थी, तो उनको लगा कि ये काम करती है, तो उन्होंने इस बात की गहराई को नहीं समझा। फिर वो जब 17 साल की हुई तो उनको उनके पति के पास भेजा गया, जो कहीं नौकरी करते थे। तो उनके पति ने जब उनको स्पर्श किया तो उनके पति को इतनी जबरदस्त उनको जैसे बिजली चमकी और उनको करंट मिला। और ये मैं आगे बताती हूँ। और उनको करंट मिला तो उन्होंने इनसे माफी मांगी कि आप तो डिवाइन मदर हैं, कि मैंने आपको कैसे छू लिया, मेरे आपके लिए कैसे ये मेरे मन में विचार आ गया। और आगे से कहते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। और उन्होंने अपने पश्चाताप के लिए उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया। और वो उनके देखिए उनके 1938 में स्मॉल पॉक्स से डेथ हुई। वो तब तक उनके साथ रहे और उनके शिष्य बन के रहे। और कहते हैं कि उन्होंने ये कहा कि मैं ये वाव लेता हूँ कि मैं आपका शिष्य बन के रहूंगा और आपका ध्यान रखूंगा एक सेवक की तरह। और मौन व्रत ले लिया, किसी से बात नहीं करी उसके बाद। और जो मेरे साथ ये हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। ये आनंद माँ कहती हैं कि ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया, जो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ, तब भी मैं वही थी। आप देखिए, उन्होंने कहा मैं तो वही थी, बिकॉज नथिंग मैटर टू हर। फिर परमहंस जी कहते हैं हम दोनों 2 घंटे समाधि अवस्था में चले गए, वहीं बैठे बैठे आश्रम में। और ये फिर वह खिलखिलाती छोटी सी हंसी के साथ इस जगत में लौट आई। देखिए उनको आना और जाने में कोई इफेक्ट ही नहीं होता था, बिकॉज शी वॉज इन परमानेंट स्टेट ऑफ समाधि। एंड शी सेड, हल्की सी उन्होंने हंसी करी और फिर आ गई वापस अपने अवेयरनेस में, बाहर के जगत की। मैंने कहा माँ, आप मेरे साथ बगीचे में चलिए, एज मिस्टर राइट आपकी कुछ फोटोज खींचेंगे। तो कहती है आपकी इच्छा मेरी इच्छा। फिर उन्होंने कहा कि हमने बहुत सारी फोटोज ली और उनके सब फोटोज में उनके तेजस्वी नेत्रों में दिव्य आभा बनी रही। कहते उनका कोई एक्सप्रेशन चेंज नहीं हुआ। जितनी हमने फोटोज खींची उनके आंखों में वही तेजस, दिव्य आभा थी। कहीं के कोई चेंज नहीं हुआ। फिर कहते हैं भोज का समय आया तो उनके लिए आसन, कंबल का आसन बिछाया गया, उस पर बैठ गई। और भोजन खिलाने के लिए शिष्या बैठ गई और अपने हाथ से खिला रही थी। जो शिष्या थी वो उनको खिला रही थी और वो एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह निगल रही थी। उनके लिए ये स्पष्ट था कि सब्जियों और मीठे पकवानों में कोई अंतर नहीं था। शी वॉज जस्ट ईटिंग फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। और वो भी उनको शिष्या खिलाती थी। कहते अगर वो नहीं खिलाएंगी तो वो खाएंगी नहीं। उनको इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी। जाने के समय बच्चों को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया।
बच्चों के चेहरे प्रेम और स्नेह से चमक रहे थे और उन्होंने उनके अंदर उन बच्चों के अंदर को जगा दिया था। देखिए हाउ ब्यूटीफुली परमहंस जी राइट्स कि बच्चों को ऐसी दिव्यता से दर्शन देने से उनके अंदर भी कुछ प्रकाश जगा होगा, दीपक जगा होगा। दिस इज व्हाट ही मीन्स। और फिर वो कहते हैं उन्होंने प्रत्येक इच्छाओं अटैचमेंट्स का त्याग कर कर अपनी पूर्ण निष्ठा से ईश्वर अपनी पूर्ण निष्ठा ईश्वर पर करती थी। विश्वास के द्वारा ईश्वर के साथ परमानेंट एका स्थापित कर लिया था। वो फिर कहती हैं कि इसमें फिर परमहंस जी कहते हैं कि इंसान भूल गया है। देखिए फिर इन्होंने जीसस क्राइस्ट और बाइबल का इतना इस पुस्तक में बोला है कि कहते हैं कि इंसान इंसान भूल गया है कि ईसा मसीह का पहला आदेश, फर्स्ट कमांडमेंट क्या थी कि तुम अपने परमेश्वर से अपने पूरे हृदय के साथ, पूरी आत्मा के साथ, पूरे मन के साथ और पूरी शक्ति के साथ प्रेम करो, जिसका वो उदाहरण एग्जाम्पल थी। कहते हैं जो फर्स्ट कमांडमेंट में बाइबल के लिखा है वो शी वाज उसका एग्जाम्पल थी। अनेक समस्याओं से मनुष्य ईश्वर को अनन्य एक निष्ठा से प्रेम अर्पण करने के लिए इनकार करता है। कहते हैं इतनी हमारी लाइफ में जीसस क्राइस्ट का हमारी लाइफ में इतनी समस्या आती हैं कि हम ईश्वर की तरफ अपने को पूर्ण अर्पण नहीं करते। दिस इज व्हाट यू नो ही सेज कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं मनुष्य को सबसे बड़े दाता द्वारा दी गई हवा में पहला सांस लेते ही उस दाता से प्रेम करने का कर्तव्य बन जाता है। कहते हैं द मोमेंट यू आर बॉर्न और आपने पहला सांस इस धरती पे आके लिया तो आप ईश्वर का तभी से आप नाम लेना शुरू करिए। ये जीसस क्राइस्ट ने कहा, जिससे स्वयं उसका ही उद्धार होता है। सी हाउ ब्यूटिफुली ही सेड दैट। और इस बुक में भी लिखा है कि आई थिंक लहरी माशे ने या युक्तेश्वर गिरी ने कहा था that you call God as your guest in summer of your life, not in old in winter of your life. तो सबके मैसेजेस देखिए सेम है। और फिर लगे कि मैंने कुछ महीनों के बाद उनको श्री रामपुर के रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े देखा और वो कहती हैं बाबा मैं हिमालय जा रही हूँ, कुछ दयालु लोगों ने देहरादून में हमारे लिए आश्रम बना दिया है, मुझे अभी भी उनकी आवाज आती है। परमहंस जी कहते हैं कि ये 1946 में कहते हैं मुझे अभी भी उनकी आवाज आती है, मैं सदैव वही हूँ। और द चैप्टर एंड्स देयर। अब देखिए ये थोड़ा सा मैंने अपना गूगल करके निकाला। इनका जन्म 30 अप्रैल 1896 में हुआ था और 27 अगस्त 1982 में हुई थी। 1982 इज नॉट वेरी अभी पुराना, इतनी पुरानी बात नहीं है। और इनके लिए लिखा गया था कि शी वॉज द मोस्ट परफेक्ट फ्लावर द इंडियन सॉइल हैज एवर प्रोड्यूस्ड। कि इनसे और फिर उन्होंने ये बताया कि ये इनकी जो टीचिंग्स क्या है और एस्पायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन। शी रिफ्यूज टू बी कॉल्ड हर सेल्फ गुरु। उनको कोई गुरु नहीं बुलाता था, उन्होंने किसी अपने आप को गुरु नहीं कहलवाना चाहती थी। क्यों? शी सेड दैट ऑल पाथ्स आर माय पाथ्स। सारे रास्ते कहते हैं मेरे रास्ते हैं। उन्होंने कोई एक रास्ता नहीं अपनाया। एंड उनकी कुछ एक दो मैं कोट्स बताती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई। वो कहती हैं, उनमें लिखा है बाय नोइंग योर सेल्फ यू नो गॉड एंड बाय नोइंग गॉड यू नो योर सेल्फ, इन अस इज एवरीथिंग। आप ईश्वर को जानेंगे तो आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप को जब जानना शुरू करेंगे तो ईश्वर समझ आने लग जाएगा और सब हम दोनों एक है। एंड फिर एक उन्होंने बहुत सब धर्मों के लिए बोला, वेदर यू वर्शिप क्राइस्ट, कृष्णा, अल्लाह, यू वर्शिप द वन लाइट दैट इज ऑल्सो इन यू। देखिए उन्होंने कहा सब एक ज्योत है, वो आपके अंदर है। और यही हमारी पुस्तक बोलती है, ये हमारे गुरु जी बोलते हैं, यही सब धर्मों में बोला जाता है। एंड एक और मुझे बहुत अच्छी स्टेटमेंट लगी उनकी, joys and sorrows are all time born and cannot last। कहते हैं हमारे जीवन में खुशी और गम दोनों आएंगे और दोनों ये नहीं कि परमानेंट रहेंगे। एंड डू नॉट गेट perturbed by them। आप उससे घबराइए नहीं। और आप जितनी आपके ऊपर कठिनाइयां आए उतना आप ईश्वर के चरणों से जुड़िए एंड अपने इतनी प्रेयर्स करिए, अंदर करिए। एट एवरी ब्रेथ आप प्रेयर करिए। हर सांस में
आप ईश्वर से प्रेम करिए, यही गुरु जी कहते थे। और फिर उन्होंने कहा कि आप हमेशा ईश्वर में की कम्युनियन में आप रहिए, ईश्वर के साथ हमेशा उसकी चेतना में रहिए। और ये चैप्टर यहाँ एंड होता है। ये मतलब मेरा टेक एंड होता है। और आप वीडियोस भी देखेंगे तो वीडियोस में इंदिरा गांधी विजिटेड हर इन 1981 विद हर डॉटर लॉ मेनका गांधी, और उनकी एक बोल रही हैं कि अपनी सास की सेवा करना। तो बहुत प्यारे वीडियोस हैं, उनके भजन भी हैं, और सुभाष चंद्र बोस भी उनके पास मिले थे उनसे। तो आप उनके बारे में जरूर पढ़िए, क्योंकि इतना प्यारा चैप्टर सुनने के बाद जरूर आप लोग की जिज्ञासा बढ़ेगी कि आप उनके बारे में और जानें। और खुशवंत सिंह ने भी इनके बारे में लिखा हुआ है। नेहरू जी इनके बहुत बड़े डिवोटी थे, तो ये आपको बहुत डिटेल्स मिलेंगी। और मैंने भी इनके बहुत साल पहले पढ़ा था, पर मैंने इतनी गहराई तब नहीं समझी थी जो मुझे उनकी आज समझ आई है। अब आप देखिए, अब वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नाउ 44 ऑन महात्मा गांधी जी एट वर्धा। और जब आप ये सुनेंगे ये चैप्टर, आपको ये लगेगा कि ये चैप्टर जो उनकी गांधी जी की टीचिंग्स है आज भी उतनी ही रेलेवेंट है जो उन्होंने जब बताई थी परमहंसा जी को, और जो उन्होंने लिखी है। हो सकता है कि कुछ 2-4% अभी रेलेवेंट ना हो। और ये जो हम अब गांधी जी के बारे में इतनी पुस्तकें नहीं पढ़ते जो हम बचपन में हम लोगों ने पढ़ी है, मेरे हिसाब से ये चैप्टर इज वेरी आई ओपनिंग फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द यंग जनरेशन। जो ये यूट्यूब में सुनेंगे, इट विल मेक देम थिंक, इट विल मेक देम थिंक on many accounts, on many spheres of life. तो मैं शुरू करती हूँ कि परमहंसा जी ने ये चैप्टर, देखिए बुक के एंड में लिखा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वो अमेरिका से शिप से उतरे थे और उन्होंने कैलकाटा के लिए ट्रेन पकड़ी थी, तो वो रास्ते में वर्धा पे उतरे थे, जहाँ पे गांधी जी रहते थे, उनका आश्रम था। और उन्होंने कहा कि उन्होंने ये पहले नहीं लिखा, ये एंड में लिख रहे हैं। पर ये जैसे ही जब उन्होंने लैंड किया था पोर्ट पे, तो जब अपने घर जा रहे थे रास्ते में रुके थे, और ये जर्नी उन्होंने 35 की इस चैप्टर में अपनी बताई है। तो कहते हैं कि हम अगस्त 39 में वर्धा स्टेशन पहुंचे, उनके साथ मिस्टर राइट और एक ओल्ड लेडी थी। तो कहते हैं हम जब सुबह पहुंचे ट्रेन से, तो सेक्रेटरी गांधी जी के महादेव देसाई हमें लेने आए, और वो कहते हैं वर्धा में आपका स्वागत है। और वे अपने साथ गांधी जी के और सहपाठी बाबा साहेब देशमुख और डॉक्टर पिंगले को लाए थे। और कहते हैं हमारा सामान बैलगाड़ी पर रखकर हम उनके साथ खुली कार में बैठकर आश्रम मंगनवाड़ी में पहुंचे। और वे हमें सीधा लेखन रूम, राइटिंग रूम में ले गए, जहां महात्मा जी पालती मारकर नीचे छोटा सा नीचे डेस्क था, लिख रहे थे। एक हाथ में उनके कलम, दूसरे हाथ में कागज, और चेहरे पर दूसरों को जीतने वाली स्माइल, वार्म हार्टेड एंड विनिंग स्माइल थी। उन्होंने कागज पर लिखकर मुझे पर्चा दिया, स्वागत किया, और बोला कि आपका स्वागत है। क्योंकि हर मंडे को गांधी जी मौन व्रत रखते थे, और वो क्यों रखते थे वो आगे बताएंगे। जिस दिन वो अपने पढ़ने, चिट्ठी लिखने का और पढ़ने का काम करते थे, ताकि उनकी एनर्जी कहीं और वेस्ट ना हो। तो ये मंडे को पहुंचे थे, तो इसलिए उन्होंने उनको पर्चे में लिख के दिया कि आपका स्वागत है। और परमहंस जी कहते हैं कि मेरी उनके साथ ये पहली मुलाकात थी। हालांकि वो मेरे रांची के विद्यालय में 1925 में पधारे थे, तब वो अमेरिका में थे। 1920 में वो अमेरिका चले गए थे, और उनको सम्मानित किया गया था। और उन्होंने प्रशंसा बुक, विजिटर्स बुक में बहुत अच्छी हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बात लिखी। उन्होंने क्या लिखा? दिस इंस्टीट्यूशन हैज डीपली इम्प्रेस्ड माई माइंड. I cherish high hopes that this school will encourage the further practical use of the spinning wheel. 17 सितंबर 1925। तो उस टाइम देखिए चरखे का बहुत बहुत मूवमेंट चल रही थी, इसीलिए उन्होंने वहां पर भी लिखा। और तब कहते हैं जो भारत का जो झंडा बना था उसमें भी उन्होंने चरखा ही दिया था, 1921 में जो भारत का झंडा जब बनाया गया था, क्योंकि चरखे पे, खादी पे बहुत मूवमेंट गांधी जी ने उन दिनों में चलाई थी। और फिर कहते हैं कि वो देखने में इतने टाइनी पिटीट, सिर्फ 100 पाउंड, जो हार्डली 45 केजीज होता है, पर संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक
आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। In spite of being so tiny, small, फिर भी उनके अंदर सब कुछ ये था। और आंखें हल्की भूरी, जिसमें बुद्धि, विवेक, ईमानदारी का तेज था। Intelligence, sincerity, physical, mental, spiritual health and radiance. In spite of being so thin, हजारों कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक लड़ाइयों में विजय पाई थी। कहते हैं ना कि उन्होंने देखिए कितना देश की और देश की आजादी के लिए लीगल, सोशल, पॉलिटिकल बैटल्स ही वन फॉर आवर कंट्री। और भारत की कोटि कोटि गरीब जनता के हृदय में जो उन्होंने अपनी जगह बनाई थी, शायद ही विश्व में किसी नेता ने बनाई हो और इतना प्रभाव किया हो। उनको महात्मा की उपाधि इसीलिए दी गई क्योंकि उनको जनता का प्रेम और आदर, वो जनता ने उनको प्रेम दिया और ये आदर की निशानी थी उनकी तरफ से। वे उन्हीं की खातिर सिर्फ धोती पहनते थे, क्योंकि गरीब, डाउन ट्रॉडन इससे ज्यादा उस टाइम नहीं पहन सकते थे। आप देखिए, उनसे मिलने के बाद कहते हैं हमें फिर गेस्ट, जो हमारे कमरे थे गेस्ट रूम्स में थे, हमें वहां ले जाया गया और फिर चलते हुए एक फिर नोट दिया जिसमें लिखा था, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो आप आश्रम वासी को बुला के, आपकी सेवा में वो हाजिर हैं, आप उनको बुला लीजिएगा। सो हम्बल। आप देखिए, फिर ये कहने लगे कि हम लोग फिर अपने कमरों की तरफ चलने लगे तो वहां पे फलों के पेड़ थे, गार्डन्स थे और कमरा बहुत सादा था। उसमें कहते हैं सादगी से भरा था। उसमें रस्सी की खटिया थी, एक कोने में नल था और दूसरे कोने में मिट्टी का चूल्हा। सामने के कहते हैं आंगन में 25 फुट चौड़ा कुआं था जो जानवरों के लिए पानी वहां से लिया जाता था। और कहते हैं सामने एक सीमेंट की चक्का व्हील चलता था जहाँ पे धान की झड़ाई होती थी, क्योंकि वहां पे जो आश्रम में सत्याग्रही रहते थे उनके लिए जो धान और भोजन बनता था उसके लिए। तो ये जो इनके मिस्टर राइट सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि वो ट्रैवल डायरी मेंटेन कर रहे थे और ये पुस्तक में बहुत ट्रैवल डायरी का बोला गया, यूज करी गई है। तो कहते हैं जो उनके सेक्रेटरी थे उन्होंने इनके हाथ में डायरी देखी और उसको खोला और उस पर महात्मा गांधी जी के सत्याग्रह व्रत की प्रतिज्ञाओं की सूची लिख दी। द वाउस टेकन बाय सत्याग्रहीज ऑफ नॉन वायलेंस मूवमेंट। तो कहते हैं उनको पता था कि ये डायरी है, तो उन्होंने कहा कि इसमें परमानेंट आ जाएगा, लिखा जाएगा बिफोर वो आगे गांधी जी से मिले। तो देखिए वो क्या थे सत्याग्रह के वाउस। आप ये जो क्या है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, ट्रुथ, सत्य, सेलिबेसी, ब्रह्मचार्य, नॉन पोजेशन, मतलब आपके डिजायर्स नहीं करिए चीजें रखने की, और बॉडी लेबर, शारीरिक मेहनत करिए, स्वाद इंद्रियों पर नियंत्रण, और निर्भयता, फियरलेसनेस, और सर्वधर्म, सब धर्म को बराबर समझिए, इक्वल रिस्पेक्ट दीजिए, समभाव, इक्वल रिलीजन एंड सब समभाव, मतलब आप सब इंसानों को बराबर समझिए, और स्वदेशी, अपने देश की वस्तुओं को इस्तेमाल करिए, और एंड में रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सब पालन करने हैं हम सबको। और तभी उन्होंने उनकी डायरी में ये लिखा और उन्होंने ये डेट डाली 27 अगस्त 1935। इसका मतलब ये उस दिन वहां पे वर्धा में उनके आश्रम में पहुंचे थे। और फिर इन्होंने, कहते हैं हमको 2 घंटे के बाद भोजन के लिए बुलाया गया। वहां बरामदे में कहते क्या देखते हैं कि 25 सत्याग्रही पीतल की थालियां और कटोरी, और गांधी जी भी वहां बैठे हुए हैं उनके साथ भोजन के लिए। और पहले प्रार्थना करी गई, फिर भोजन परोसा गया। तो भोजन में क्या था, बहुत सिंपल, घी लगी रोटियां, सब्जी और नींबू का मीठा अचार। गांधी जी ने रोटी, बॉइल्ड चुकंदर और कुछ कच्ची सब्जियां, संतरे खाए, और उनकी थाली में भारी मात्रा में कड़वे नीम के पत्तों की चटनी जो रक्त को साफ करती है, 1 चम्मच से मेरी प्लेट में भी डाल दिया। तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई कि मेरी माँ नीम की औषधि खिलाती थी। परमहंस जी कहते हैं कि कोई बीमारी ना आए, खून को साफ करने के लिए। तो मैंने पानी से उतारी और वे आराम से खा रहे थे जैसे कोई मिठाई हो। आप देखिए इतनी इंट्रिकेट डिटेल्स आपको कहाँ मिलेंगी इस पुस्तक के अलावा,
and that is why I did not want to leave anything. और फिर ये परमहंस जी कहते हैं, मैंने इस इंसिडेंट से ये समझा कि वह अपनी मन की इच्छा से अपनी इंद्रियों को अलग करने की क्षमता है उनके अंदर। और ये देखिए, जो एक वाव यही है कि हमें अपने स्वाद का ध्यान नहीं रखना, जो वन ऑफ द वाव्स थी कि अपने इंद्रियों पे कंट्रोल करना है। और ये हमारे लिए भी लेसन है, क्योंकि हम लोग भी ऑलवेज फील लाइक ईटिंग सो मेनी थिंग्स। और फिर परमहंस जी कहते हैं, कुछ साल पहले की एक बात मुझे याद आ गई कि गांधी जी का एक बार अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, जो उन्होंने बिना एनेस्थीसिया के कराया, और सारा समय प्रफुल्लित रहे जब ऑपरेशन हो रहा था। उन्हें दर्द का की फीलिंग ही नहीं हुई, बिकॉज ही हैड कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस। आप देखिए, या उनको हो सकता है उनको दर्द हुई भी हो तो उन्होंने उसका जाहिर नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर इतनी शक्ति थी। आप देखिए, ये 1935 में बात बोली गई है, कब की ये बात होगी? आज से 100 साल पहले। और दोपहर को उनकी शिष्य मीरा बहन जिनका नाम मेडलिन स्लेट, एक ब्रिटिश वाइस एडमिरल की बेटी थी, जो उनसे प्रभावित होकर इंडिया आई थी, एंड उनका भी मैंने पढ़ा, शी डाइड इन 1982। वह शुद्ध हिंदी में अपनी डेली एक्टिविटीज के बारे में मुझे बताती हैं। अब देखिए, ये मैंने इनका पढ़ा है, इन्होंने ये इंग्लैंड में इनके फादर वाइस एडमिरल थे, इन्होंने गांधी जी की कुछ पुस्तकें पढ़ी एंड शी गॉट सो इन्फ्लुएंस्ड, तो वो उन्होंने इनको पत्र लिखा कि मैं इंडिया आना चाहती हूँ। तो गांधी जी ने इनको बोला कि तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, तो तुम इसको प्रैक्टिस करो। तो उन्होंने, कहते हैं, वहां रहते हुए उन्होंने सारे अपने जीवन में जो यहाँ उनको मिलना था, उन्होंने पहले प्रैक्टिस करा, फिर वो इंडिया आई 1925 में। फिर उन्होंने बताया, प्रतिदिन सुबह 5 बजे कुछ दल बनाकर हम लोग पास के गांवों में जाकर उन्हें स्वास्थ्य और साफ सफाई की शिक्षा देते हैं, उनको हाइजीन और लैट्रिन की सफाई का बताते हैं। और उसके बाद आगे देखिए, एक ब्रिटिशर, एक वो क्या कहती हैं कि दे आर इलिटरेट एंड वी टीच देम सिंपल हाइजीन, वी मेक इट अ पॉइंट टू क्लीन देयर लैट्रिन्स एंड हट्स। कहते हैं, हम उनके बात, जो भी जहाँ पे भी वो लैट्रिन करते होंगे अपने, कहते हैं हम उनको साफ करना सिखाते हैं। उनके उनकी घर, जो हट्स हैं, जो कच्ची उनकी हट्स हैं, झोपड़ियां हैं, उनको कैसे सफाई करना है। देखिए, ये इतनी ऑलमोस्ट 90 ईयर्स पुरानी बात है, क्योंकि वहां पे बहुत गरीब लोग थे, इतनी गरीबी थी, और उनको एग्जाम्पल के थ्रू सिखाया जाता है। और परमहंस जी कहते हैं कि मैं इतना वो चकित रह गया, कहते हैं, उच्च कुल की अंग्रेज महिला को मैं आदर भरी दृष्टि से देख रहा था, जो सच्चे ईसाई की धारणा में जी रही थी। देखिए, जो मिशनरीज में जो चैरिटी करना, जो सेवा भाव था, कहते हैं, ये मुझे सामने नजर आ रहा था, जो मल सफाई विनम्रता से कर रही थी। आप देखिए, आज भी आप विजुलाइज करिए कि बहुत बड़ी ये बात है। और उसके बाद ये मैंने पढ़ा, वो चली गई थी और ऑस्ट्रिया में रही, एंड शी डाइड इन 1982, और इंदिरा गांधी ने उनके साथ कांटेक्ट रखा। आप पढ़ के देखिएगा बहुत कुछ उनके बारे में, और बहुत वीडियोस हैं जो गांधी जी के साथ हमेशा वो खड़ी दिखाई दी गई, हमेशा उनके साथ रहती थी। उन्होंने बताया कि वह 1925 में भारत आई, और मुझे ऐसा लगता है मैं अपने घर वापस आ गई हूँ, और पुराने जीवन में मैं कभी नहीं लौटना चाहती। फिर हमने अमेरिका की चर्चा करी। वे कहती हैं, जो वहां से कोई भारत आता है, उनकी आध्यात्मिक रुचि को देखकर आनंद और हैरानी भी होती है। कोई थोड़े बहुत कभी आते होंगे लोग, तो वो कहती है कि मुझे बड़ी देख के हैरानी होती है कि वो इतनी दूर से कैसे आए, इतनी बड़ी जर्नी करके। फिर वे चरखा चलाने में व्यस्त हो गई, और गांधी जी ने, कहते हैं, घर घर में चरखा चलवाया, कुटीर कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया। ये नहीं कि वो डेवलपमेंट के अगेंस्ट नहीं थे, कहते हैं, वो आधुनिक प्रगति के फेवर में थे। मशीनें, रेल, टेलीग्राफ ने उनकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर क्योंकि देश में इतनी गरीबी थी, इसीलिए उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रोत्साहन दिया, और बोला कि हमें विदेशी कपड़े और कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। और फिर 50 वर्ष की जन सेवा उन्होंने कैसे करी? जेल के अंदर, बाहर, आना और जाना।
राजनीति की छोटी बड़ी जटिल समस्याओं से संघर्ष करना, जिससे उनके जीवन में एक संतुलन आया, ओपन माइंडेडनेस एंड ह्यूमरस एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन तमाशा। देखिए, जैसे गॉड कहते हैं कि हम तमाशा है, उनको समझ आने लग गया। इन्होंने इतना देखा, कभी जेल जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं, क्या नहीं उन्होंने जटिल समस्याओं को देखा और एक्सपीरियंस किया, तो उनको एक ही टुक अ ह्यूमरस साइड ऑफ इट कि ये सब तमाशा हो रहा है। और फिर शाम को कहते हैं कि मुझे हम लोग को बाबा साहब देशमुख अपने घर डिनर के लिए ले गए और 6 बजे हम 7 बजे वापस आए, तो वहाँ शाम की प्रार्थना छत पर होती थी। और तब अभी भी गांधी जी का वो था, उन्होंने मौन व्रत रखा हुआ था, शाम हो गई थी, बस अब उनका तोड़ने वाले थे। तो कहते हैं वहां पे जहाँ 30 सत्याग्रही गांधी जी के साथ एक सेमी सर्कल में बैठे हुए थे और सामने उनकी जेब की घड़ी लगी खड़ी हुई थी, खड़ी करके रखी थी, और सूर्य की अंतिम किरणें वातावरण को शांत और गंभीर कर रही थी। और मैं मंत्र मुग्ध होकर, देखिए उनकी लैंग्वेज देखिए कितनी प्यारी है, अ, देख रहा था। और देसाई, श्री देसाई ने भजन गाने लग गए और सबने उनका साथ दिया। और उसके बाद गीता का पाठ हुआ। गांधी जी ने समापन प्रार्थना के लिए मुझे इशारा किया, क्योंकि अभी भी वो मौन व्रत में थे। और ये स्मृति, कहते हैं ये जो याद है वर्धा की छत पर प्रार्थना करने की, मेरे हमेशा मेरे, कहते हैं मेरे मन में है। और फिर ठीक 8 बजे उन्होंने मौन व्रत तोड़ा और मुझे कहते हैं, वेलकम स्वामी जी, मुख से बोले ना कि लिखकर। और फिर छत से उतरकर, कहते हैं हम मैं उनके लेखन रूम में गया और कमरे में शांति और भक्ति का वातावरण था। वे अपनी मोहक और ऑलमोस्ट टुथलेस, उनके मतलब दांत बहुत थोड़े थे, और मुस्कान बिखेर रहे थे। और एक कहते हैं कि मैं हफ्ते में एक बार मौन व्रत एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता मेरे लिए बन गई है। फिर उन्होंने कहा कि अब शुरू में मैंने सिर्फ शुरू किया था, अब ये मेरी आवश्यकता बन गया कि मैं हर सोमवार को ये मौन व्रत रखता हूँ। फिर उन्होंने मेरे से अमेरिका और यूरोप के बारे में पूछा और हमने भारत और विश्व की चर्चा करी। उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाकर बोला कि अगले दिन मेरा टाउन हॉल में योग शास्त्र पर व्याख्यान का अरेंजमेंट करने के लिए कहा, कि अगले दिन उनके योगा के बारे में बताने के लिए, बिकॉज इट वॉज वेरी न्यू फॉर देम। रात को जब हम अपने कमरे में जाने के लिए उठे, तो गांधी जी ने सिट्रोनेला ऑयल की शीशी दी और बोले, वर्धा के मच्छर हिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते। हंसते हुए बोले। देखिए इतनी प्यारी डिटेल्स, ये आपको कैसे पता लगती है अगर हम ये नहीं पढ़ते। अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग। फिर कहते हैं अगला दिन आया, सेकेंड डे, सुबह अर्ली मॉर्निंग में हमको दूध गुड़ का दलिया दिया गया नाश्ते में, और 10:30 बजे हमको भोजन के लिए बुलाया गया, जिसमें गांधी जी और सत्याग्रही के साथ भोजन करने के लिए हमें बुलाया गया। और हमें भोजन में कुटे चावल का भात, सब्जी और इलायची के दाने मिले। और दोपहर को, देखिए वहां 10:30 बजे भोजन हो जाता था क्योंकि सुबह बहुत जल्दी हो जाती थी। और दोपहर को मैं आश्रम की भूमि में टहलता वहां पहुंच गया, जहां गाय शांत चित्त में चल रही थी। और देखिए उन्होंने गाय के ऊपर प्रोटेक्शन ऑफ काउस के बारे में बोला। देखिए आज भी हम, ये हमारे लागू है कि हमें गाय को क्या समझना है, क्या, तभी हम उनको गाय माता कहते हैं। अब ये देखिए इस चैप्टर में परमहंस जी बता रहे हैं कि गाय को क्यों इतना हमारे विशेष स्थान है हमारी लाइफ में। और ये उन्होंने बताया कि उन गाय के प्रति हमारे क्या विचार हैं हमारे देश के। उन्होंने कहा कि ये जो है गाय है, इट रिप्रेजेंट्स एनिमल वर्ल्ड, इट रिप्रेजेंट्स सब ह्यूमन वर्ल्ड। देखिए जो अपने आप मेहनत करके खा नहीं सकता, उसके ये एनिमल वर्ल्ड के लिए इट रिप्रेजेंट्स दैट। और मनुष्य को अपनी जाति की सीमाओं से बाहर कर पशु जगत के प्रति सहानुभूति प्रकट कर। माय गॉड, आप देखिए कितने ब्यूटीफुल टीचिंग्स हैं। गाय के माध्यम से मनुष्य सारे जीव जगत के साथ अपनी एकात्मा कर सकता है, टू रियलाइज दिस आइडेंटिटी विद ऑल द लाइव्स।
और प्राचीन भारत में गाय को पवित्र क्यों माना जाता है? क्योंकि वे मनुष्य की स्मृति की जननी है, गिवर ऑफ मिल्क, कृषि में मदद करती है, उसको दूसरी माता कहा जाता है। शी इज अ पोएम ऑफ पिटी, करुणा का काव्य है। देखिए, कोई सिंपल बंदा होता है, कोई सिंपल इंसान होता है, आप उसको कहते हैं ये गाय की तरह है, ये दूसरी गाय है, क्योंकि वो करुणा में है, इतनी सीधी है, बहुत सीधी है। और गाय को बचाना मानो सारे डम क्रिएशन ऑफ गॉड जो बोल नहीं सकते उनको बचाना। शी रिप्रेजेंट द होल एनिमल किंगडम, जिनके जो बोल नहीं सकते, हमें समझा नहीं सकते, तो गाय को हमें बचाने का ये उसका प्रतीक है। और फिर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली, 3 डेली रिचुअल्स एक ऑर्थोडॉक्स हिंदू क्या करते हैं, ये परमहंस जी बता रहे हैं। कहते हैं एक भूत यज्ञ होता है, जो यचना जो हर हिंदू को सुबह ऑफरिंग टू एनिमल्स टू मेक अस रियलाइज आवर ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स लेस इवॉल्व बीइंग्स। ये देखिए, तभी कहा जाता है कि सुबह आप गाय को रोटी दीजिए, गाय के नाम की रोटी बनाइए। ये मुझे आज समझ आया, अब शहरों में गाय नजर नहीं आती है, तो हमें उनसे सहायता, क्योंकि हम उनसे सहायता पाते हैं तो हम उनके ऋणी हैं, तो हमें उनको भोजन देना है। ये उनका मतलब है कि वो हमारे लिए इतना करती है, तो हमें जानवर हमारे लिए इतना करते हैं। आप देखिए, शब्द में भी बोला गया है कि उसकी तो त्वचा खाल से भी बनती है, तो यूज होती है, तो हम उनके ऋणी हैं। फिर उन्होंने एक कहा कि हमें पितृ यचना करना चाहिए, कि हमें रोज अपने एंसेस्टर्स को, वी शुड बी इनडेटेड टू आवर एंसेस्टर, जिनकी ज्ञान संपदा से हमें राह मिल रही है। कि आप अपने अपने पीछे अपने बड़ों को याद करो कि उन्हीं की वजह से हम अभी हैं, और हमें जो राह मिल रही है, हमें वो अच्छी राह जो दिखाई है उसको हम पालन करें। और तीसरा उन्होंने यज्ञ बोला, नृ यज्ञ, गरीबों को भोजन देना, ऑफरिंग टू पुअर स्ट्रेंजर्स हिज ड्यूटी फॉर हिज कंटेम्पररीज, जो हमारी तरह जी रहे हैं, जो जी रहे हैं पर उनके जीवन में अभाव है। हाउ ब्यूटीफुल। और ये गुरु जी कहते हैं, आप देखिए, यही गुरु जी की एग्जैक्टली टीचिंग्स है कि आप भोजन दीजिए। और उन्होंने ये बोला कि भिखारी और ये स्ट्रेंजर्स को भी, क्योंकि उनको जो आप भोजन खा रहे हो, उनके पास वो अभाव है। और मैंने कहीं एक बुक में पढ़ा था, वो कहते हैं जब आप भोजन खाएं तो आप ये प्रार्थना करिए हाथ जोड़ के, कि आप उन लोग के लिए प्रार्थना करिए जिनको भोजन नहीं मिलता, कि ईश्वर आपने मुझे भोजन दिया तो आप सबको भोजन दीजिए। उसको फिर वो परमहंस जी कहते हैं कि हम एक बालिकाओं के आश्रम में गए, तो मुझे लगता है कि जो मैंने आज नृ यचना है वो मैंने वहां करा, कि वहां के जो छोटी छोटी बालिकाएं रंग बिरंगी साड़ियों में थी, उनको हमने गिफ्ट्स दी, और फिर मैंने वहां एक छोटा सा भाषण हिंदी में किया, और हम वापस आ गए। और इस आश्रम में, मांगनवाड़ी आश्रम में, इतनी सादगी और त्याग की निशानियां नजर आती थी। गांधी जी ने काफी प्रारंभ से ही वाव ले लिया था, नॉन पोजेशन ऑफ थिंग्स। उन्होंने 60,000 रुपए वार्षिक आय का त्याग किया और गरीबों में बांट दिया। ये देखिए, अफ्रीका की बात बता रहे हैं, 60,000 रुपए की कितनी वैल्यू होती होगी। आई थिंक इट वुड बी रनिंग इन करोड़। उन्होंने अपनी संपत्ति का ही त्याग नहीं, बल्कि अपने स्वार्थी उद्देश्य, लक्ष्य प्राप्ति, मानव जाति के लिए सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। उन्होंने अपने सेल्फिश मोटिव्स, प्राइवेट गोल्स, सब कुछ त्याग दिया। अब देखिए, उनका साथ किसने दिया? उनकी पत्नी ने। फिर वो अपने पत्नी कस्तूरबा गांधी जी के लिए बोलती है। संगत जी, ये सुनने वाला है, एंड बहुत लेसन है हम लोग के लिए, कि हाउ वी शुड ट्रीट ईच अदर, आवर स्पाउसेस, एंड जो आजकल बहुत कमी हो गई है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ा लेसन है। मैं आगे आऊंगी कि उन्होंने कैसे अपनी पत्नी को ईश्वर से कंपेयर करा है। उनकी असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी धर्म पत्नी कस्तूरबा ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं करी, कुछ उनके और बच्चों के लिए नहीं बचा कर रखा। एंड उनके कहते हैं, ही गॉट मैरिड वेरी अर्ली एंड हैड 4 सन्स। उन्होंने और उनकी पत्नी ने ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया, और जीवन के नाटक एक शांत नायिका के रूप में अपने पति के साथ कारावास, जेल गई, 3-3 सप्ताहों में अपने पति के साथ अनशन किया, उनके साथ उपवास करती थी।
और उनकी जिम्मेवारियों में अपने हिस्से की रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाती थी। वे अपने पति के लिए श्रद्धा भरे शब्दों से ये बोलती हैं कि मैं आपकी आभारी हूं कि मैं आपकी जीवन संगिनी और सहधर्मिणी बनी, कि मैं धर्म में भी आपका पालन कर रही हूँ, लाइफ लॉन्ग कंपेनियन एंड हेल्पमेट। आई थैंक यू फॉर मोस्ट परफेक्ट मैरिज इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन ब्रह्मचार्य। आई थैंक यू फॉर कंसिडरिंग मी एज इक्वल, कि आपने मुझे अपने बराबर समझा। मैं आपकी आभारी हूँ, आप उन पतियों में से नहीं है जो जुआ, घुड़दौड़, सुंदरियों, गाने बजाने में अपना समय नष्ट करते हैं और अपनी पत्नी से उब जाते हैं। आप उन पतियों में से नहीं हैं जो दूसरों के परिश्रम के बल पर उनका शोषण कर धनवान बनते हैं। आपने रिश्वत नहीं ली और ईश्वर और देश को महत्व दिया। आई एम इंडेटेड टू यू, मैं आपकी इतनी आभारी हूँ that you're not one of those thousands who devote their time to grow rich by exploiting poor people. संगत जी, आप देखिए कितने बड़े मैसेजेस हैं इसके ऊपर। अब आप बताइए, मैं इसमें कोई लाइन नहीं छोड़ सकती थी मैं। उसके बाद वो कहते हैं, अपनी धारणा के अनुसार अपना जीवन जीने का आप में साहस। गांधी जी को वो कहती है, आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर टॉलरेटिंग माई शॉर्ट कमिंग्स when I fought with you against the change you made in your mode of living. You were so patient with me. इन्होंने झगड़ा शुरू में किया होगा, क्योंकि जब उन्होंने सब अफ्रीका में जब उन्होंने सब त्याग दिया था, तो कहती है कि मैं आपके घर एक यंग चाइल्ड ब्राइड की तरह आई थी, एंड आई लिव्ड इन योर पेरेंट्स हाउस, एंड आपकी माता जो बहुत अच्छी और महान महिला थी, उन्होंने मुझे बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया। आप देखिए उस जमाने में अपनी मदर इन लॉ के लिए कितनी बड़ी बात बोल रही है। और मैं आपके आदर की, ये क्या सिखाया कि मैं आपके आदर की पात्र बनूं। जब आप भारत के महान नेता बने, मुझे बिल्कुल भय नहीं था कि आप मुझे छोड़ देंगे, जैसे बाहर के देशों में होता है। मृत्यु के बाद भी हम इकट्ठे होंगे। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात बताई, कहते कितने वर्ष ही वर्कड एज ट्रेजरर ऑफ मनी, जो उनको पब्लिक फंड्स मिलते थे गांधी जी को, तो ये उनकी ट्रेजर थी, वो फंड संभालती थी। तो जो उनके संग्राम के लिए और कार्यों के लिए जो पैसा लोग इकट्ठा करते थे, और कहते बड़ा मजाक उड़ता था कि जब औरतें उनकी रैलीज में जाती थी तो सब पतियों को बहुत डर लगता था कि ये ज्वेलरी ना पहन के जाएं, क्योंकि जैसे ही वो गांधी जी की स्पीच सुनते थे तो लोग अपनी ज्वेलरी उतार के उनको वहां रख देते थे देश के। तो कहते हैं कि एक बार क्या हुआ, बड़ा प्यारा इंसिडेंट उन्होंने बताया कि एक बार क्या हुआ कि 4 रुपए का वो हिसाब नहीं दे पाई, और गांधी जी ने उस बैलेंस शीट को प्रकाशित कर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा कि 4 रुपए का हिसाब नहीं दिया गया, जो उनकी पत्नी नहीं दे सकी थी, कहीं गलती हो गई होगी लिखने में। ये अब ये सुनने वाली बात है, इसके पीछे देखिए ह्यूमर, परमहंस जी ने कितना ह्यूमरस बात बताई। कहते हैं ये इंसिडेंट मैंने अमेरिका में बताया अपनी सभाओं में, कहीं कभी कभी लेक्चर्स में, तो कहते एक अमेरिकन महिला क्या कहती है मुझे कि मेरा पति ऐसा करे तो मैं ऐसी खबर लूं कि उसको छठी का दूध याद आ जाए। और कहते हैं फिर थोड़ी देर उस लेडी के साथ मेरी इंडियन वाइफ्स वर्सेस अमेरिकन वाइफ्स के बारे में वार्तालाप हुआ, और मैंने उन्हें समझाया कि वो क्यों ऐसे थी। वह महात्मा को अपना गुरु मानती थी, जिससे उन्हें छोटी भूल पर भी फटकारने का अधिकार था। आप देखिए कितनी प्यारी उन्होंने बात बोली। और तो हमें भी गुरु जी हमें जो भी हमें डांटे प्यार करें सब हमें मंजूर है, उनका अधिकार है। और उसके बाद मैंने पढ़ा कि शी डाइड इन जेल में पूना में फरवरी 1944 में इन प्रेजेंट में उनकी डेथ हो गई। और कहते हैं जो गांधी जी ने दो अनइमोशनल थे, ऊपर नहीं थे, पर वो अंदर बहुत रोए। कहते हैं ही क्राइड साइलेंटली, मन में बहुत रोए अपनी पत्नी के लिए। और फिर उसके बाद जब उनकी पत्नी की डेथ हुई तो कहते हैं जनता ने उनके नाम का फंड बनाया, जिसमें 1.25 लाख रुपए इकट्ठे हुए, जो ग्रामीण महिलाओं और बच्चों में लगाए गए। देखिए उस टाइम 1.25 लाख कितना ज्यादा होता था 44 में। अब ये सेकंड डे आता है। अब इन्होंने बहुत प्यारी बातें अहिंसा के ऊपर बोली है, और देखिए जब आप ये अहिंसा पे सुनेंगे तो ये आज भी उतनी रेलेवेंट है जो तब थी।
और वो कहते हैं कि 3 बजे उन्होंने मुझे अपने लेखन कक्ष में थे और मुझे बुलाया, और मैंने उनको बोला कि आप मुझे अहिंसा के बारे में बताइए, आपकी क्या डेफिनेशन क्या है अहिंसा की, क्योंकि उन दिनों में अहिंसा का इतना चर्चा था 1935 में। तो वो कहते हैं कि अहिंसा, हिंसा को मन से निकालना है और फिर एक्शन से। और ये देखिए, आपने मेरे पीछे चैप्टर में सुना होगा, युक्तेश्वर गिरी जी ने भी परमहंस जी को यही बोला था कि हिंसा को आप मन से निकालिए, उसके बाद वो अपने आप हिंसा नहीं करेंगे। और वो बहुत बड़ा, वो मैंने आई थिंक 4th या 5th एपिसोड में ये बोला था, और सेम इन्होंने भी यही बोला। और कहते हैं, परमहंस जी कहते हैं, पर अगर आपसे विश्व पूछेगा, एक आपसे आपको एक आपसे ये क्वेश्चन करेगा कि अगर आपके सामने कोबरा आ जाए तो आप क्या करेंगे। और यही बात आपको याद होगा, युक्तेश्वर गिरी जी के सामने भी यही हुआ था, और यही क्वेश्चन आया था उनके सामने। तो सेम थिंग हैपन विद युक्तेश्वर गिरी जी के साथ। तो गांधी जी कहते हैं, सांप को मारने के लिए मेरी 2 प्रतिज्ञाएं टूटेगी, एक मुझे भंग करनी पड़ेंगी, वो क्या है, निर्भयता और अहिंसा, क्योंकि वो डर गए, और अहिंसा है कि उन्होंने मार दिया। तो फिर कहते हैं कि इसकी अपेक्षा मैं भीतर ही भीतर प्रेम की वाइब्रेशन स्पंदन से शांत करूंगा। फिर कहते हैं, मुझे मानना पड़ेगा, अगर सांप मेरे सामने होता तो मैं ये बात इतने शांत मन से नहीं कर पाता। और ये युक्तेश्वर गिरी जी के साथ हुआ था, आपको याद होगा, उनके सामने सांप आया और उन्होंने भी उसको ऐसे कहते हैं कि अगर आप साइलेंटली खड़े रहें तो सांप नहीं आता, तो उन्होंने उसको ऐसे करके करा तो सांप चला गया, ये आपको याद होगा। और ये सेम इंसिडेंट गांधी जी के साथ हो रहा है। तो कुछ भी यहाँ कोइंसिडेंस नहीं है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। फिर कहते हैं, मैंने उनकी डेस्क के ऊपर वेस्टर्न बुक्स ऑन फूड पढ़ी देखी, तो मैंने उनके को से भोजन के बारे में पूछा। अब देखिए, इसमें फिर भोजन का नाम हो गया, इस आ गया, इस पुस्तक में भोजन कितनी बार मेंशन किया गया है। तो अब गांधी जी का भोजन के बारे में क्या विचार है, वो मैं आपको बताती हूँ। क्या कहते हैं, सत्याग्रह में भोजन का बहुत महत्व है। मैं पूर्ण ब्रह्मचार्य के लिए सत्याग्रहियों के लिए अनुकूल आहार ढूंढने की चेष्टा करता हूँ, ताकि वे अपनी काम वासनाओं पर विजय प्राप्त कर सके। उपवास करते जाना, सेमी स्टार्वेशन एंड अनबैलेंस्ड डाइट आर नॉट द आंसर। पहले अपनी रसना पर विजय करें और अंदर की लालसा को खत्म करें। सत्याग्रहियों को संतुलन भोजन की आवश्यकता है, उनके लिए आयरन, मिनरल्स, कैलोरीज से भरा शुद्ध वेजिटेरियन भोजन होना जरूरी है। हमने कहते हैं, फिर हम दोनों ने गुड सब्स्टिट्यूट्स ऑफ नॉन वेजिटेरियन डाइट करी। देखिए, आप क्या सुन रहे हैं, आज से ऑलमोस्ट 90 साल जो बात हुई है, आप इस पुस्तक के माध्यम से सुन रहे हैं कि उन्होंने खाने के बारे में क्या बात करी। तो कहते हैं, मैंने उनको बोला कि एवोकाडो जो होता है वो बहुत अच्छा, बहुत प्रोटीन, बहुत अच्छा होता है फल। तो मैंने बड़े उनको बहुत नई चीज लगी, तो कहते हैं, मैंने उनको बोला कि मैं आपको भेजूंगा। तो कहते हैं, मैंने बाद में शिप करा, पर वो नहीं पहुंच पाया, खराब हो गया। फिर मैंने एग्स के लिए बोला, कहते हैं, मैंने उनको एग्स के बारे में पूछा कि क्योंकि उसमें हाई प्रोटीन्स होती है, कि आप सत्याग्रहियों को देने के लिए उनको दे सकते हैं कि नहीं, इज इट फॉरबिडन। तो वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि नॉट फर्टिलाइज्ड एग वर्जित नहीं है, जो एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है वो खा सकते हैं। फिर वो अपना फिर हंसने लग गए, और कहते हैं, कई वर्ष मैंने उसका उपयोग नहीं करने दिया। फिर एक बार कहते हैं, मेरी डॉटर लॉ इतनी बीमार हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि आप उसको अंडा दीजिए, और उसने मुझे समझाया कि कई जो एग्स होते हैं ये अनफर्टिलाइज होते हैं, वो आप दे सकते हो। तो कहते हैं, मैं मान गया, और वो ठीक भी हो गई, और उसके बाद मैं सत्याग्रही सब उनको मैं अलाउ करता। आज भी देखिए, बहुत घरों में अंडा नहीं जाता है। सो उसके बाद उन्होंने कहा, फिर उन्होंने मुझे क्रिया योग में इनिशिएट करने के लिए बोला। तो कहते हैं, मैं इतना टच्ड हो गया कि उनकी इतनी ओपन माइंडेडनेस है कि, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, एक बच्चे की तरह, उनकी जिज्ञासा बच्चों की तरह थी। जैसे जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि जो बच्चे के अंदर ईश्वर को जानने की प्योरिटी, जिज्ञासा होती है, ऐसी गांधी जी में थी। यहाँ फिर जीसस क्राइस्ट का नाम आया।
कहते हैं he was like an innocent child asking him about Kriya Yoga. और फिर उन्होंने कहते हैं at appointed time श्री देसाई, डॉक्टर पिंगले एंड फ्यू सत्याग्रही को मैंने योगदा की शारीरिक व्यायाम सिखाए और उनको मैंने बोला कि अपनी बॉडी को 20 पार्ट्स में आप विजुलाइज करो जिससे एनर्जी प्रवाहित होगी। और कहते जब ये सब कर रहे थे तो मैं क्या देखता हूँ, मुझे ऐसे लगा कि सारे लोग मानव मोटर की तरह थरथरा रहे हैं, कार की तरह, मोटर की तरह। महात्मा इतने पतले थे कि उनके शरीर की थरथराहट की लहरें देखना आसान था। वे दुबले पतले हैं, त्वचा चिकनी और कोई झुर्रियां नहीं। फिर मैंने उन्हें मुक्तिदायिनी लिबरेटिंग टेक्निक सिखाई। तो कहते हैं उनकी उनकी थरथराहट थी, उनकी मूवमेंट्स थी, वो क्योंकि ये सो थिन इतनी क्लियर नजर आ रही थी और मोटर की तरह सब आवाज कर रहे थे। और फिर उन्होंने परमहंस जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ रहा है पॉइंट, कहते हैं परमहंस जी टॉक्स ऑफ गांधीज व्यूज एंड थॉट्स ऑन रिलीजन। देखिए हमने अभी भोजन के बारे में बात करी, कुछ अहिंसा के बारे में बात करी, कुछ उन्होंने उनकी पत्नी के बारे में बात करी, अब उनके रिलीजन के बारे में। अब देखिए ये धर्म के बारे में, ये आज के समय में बहुत हम लोग को इम्पोर्टेंट है, हम लोग को जानना। वो क्या कहते हैं, सुनने वाली बात है। वो कहते हैं आई बिलीव Bible, Quran, Zoroastrian scriptures as divinely inspired as Vedas. इन्हें मैं वेदों के समान ईश्वर प्रेरित मानता हूँ। देखिए उस टाइम हमारे हिंदू शास्त्रों में, धर्मों में और सब जो रिलीजन्स भी आते थे, तो उन्होंने 3 मेन बोले, बाइबल, कुरान एंड ज़ोरास्ट्रियन। और मैं इन सबको प्रेरित मानता हूँ। अब ये देखिए सुनने वाली बात है, मैं गुरु परंपरा में विश्वास करता हूँ, पर लाखों को गुरु के बिना ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी एक व्यक्ति में परिपूर्ण योग्यता और ज्ञान दुर्लभ है। रेयर टू फाइंड अ गुरु कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट प्योरिटी एंड परफेक्ट लर्निंग। पर निराश ना हुए कि वे धर्म के सत्य को नहीं जान पाएगा, क्योंकि हिंदू धर्म और सब महान धर्मों का मूल सिद्धांत क्या है, समझने योग्य है, और वो आप समझने योग्य है और आप समझ लेंगे, आप अगर ईश्वर पे ध्यान लगाएंगे। अब देखिए इन्होंने क्या बोला कि लाखों को गुरु के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। तो हम उन लाखों करोड़ों में से नहीं है, हमें गुरु मिले हैं। और इस पुस्तक में देखिए शुरू में लिखा गया है कि आप इवन इफ यू आर एट द एंड ऑफ द अर्थ, गुरु विल फाइंड यू। और हमारे गुरु जी ने हमको ढूंढा है, हमको पकड़ा है। So how divine this statement उनकी जो है गुरु के बारे में। प्रत्येक हिंदू की तरह मैं भी ईश्वर और उसकी वननेस, एकत्व में विश्वास करता हूँ, पुनर्जन्म और मुक्ति में भी विश्वास करता हूँ। एंड देखिए फिर ये आ गया मुक्ति और पुनर्जन्म, जो हमने पिछले चैप्टर में किया था। अब फिर वो अब धर्म के लिए क्या बोलते हैं, अब ये भी बहुत प्यारा है, जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट और लिखा है। फिर कहते हैं अपनी पत्नी के प्रति अपनी भावना के समान ही हिंदुत्व के प्रति अपनी भावना का वर्णन नहीं कर सकता। कहते हैं जो मैं अपने पत्नी के लिए भाव रखता हूँ, ऐसे ही मैं उसी तरह का भाव अपने धर्म के लिए रखता हूँ। मैं बता नहीं सकता। ये नहीं कि उसमें दोष नहीं है, जैसे वो प्रभावित कर सकती है और कोई नारी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कि उसमें कोई दोष नहीं है, बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि मैं उसमें जितने दोष देख पाता हूँ, उससे भी कई अधिक दोष उसमें होंगे, पर उसके प्रति एक अटूट बंधन का भाव है। हिंदुत्व के लिए भी मेरा ऐसा भाव है। गीता पाठ, तुलसी, रामायण से जो मुझे आनंद मिलता है, किसी और बात में नहीं मिलता। जब जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अंतिम सांस ले रहा हूँ, तो गीता ही मेरी आधार। See how beautiful it is. और फिर उन्होंने एक बहुत बहुत बड़ी बात बोली कि यूनिक फीचर ऑफ हिंदुइज्म क्या है। देखिए और सब धर्मों से उन्होंने कहा यूनिक फीचर ऑफ हिंदुइज्म इसमें संसार के सभी प्रेरित पैगंबरों और संत महात्माओं की पूजा के लिए जगह है। आप कहीं भी जाइए और सबके लिए जगह, सबके लिए खुले हैं, सब दरवाजों पे आप जा सकते हैं। हिंदू धर्म क्या शिक्षा देता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पथ या धर्म के अनुसार ईश्वर की प्रार्थना करनी चाहिए, इसलिए इसका किसी भी धर्म के साथ विरोध नहीं है। It is not derived from a single great founder, but from Vedic scriptures.
सब वेदों से निकला है। इट गिव्स स्कोप टू अनफोल्ड प्रॉफिट्स ऑफ ऑल एजेस। कितने अवतार आए जिनके बारे में वेद शास्त्रों में लिखा। इट इज नॉट लिमिटेड टू वन, कि एक अवतार में, जितने अवतार आए आप किसी की भी प्रार्थना करिए, किसी से भी आप जुड़िए। कितना ब्यूटीफुल उन्होंने बोला। फिर कहते हैं कि ईसा मसीह के लिए क्या बोलते हैं, के लिए लिखा है, मुझे दृढ़ विश्वास है आज वे अगर इस समाज संसार में लोगों के बीच जी रहे होते तो अनेक लोगों के जीवन को अपने आशीर्वाद से धन्य करते, जो जो जिन्होंने उनका नाम भी ना सुना। जीसस क्राइस्ट ने अपने जीवन में मानव जाति को ऊंचे उद्देश्य का मार्ग दिखाया। द लेसन ऑफ हिज लाइफ ही गेव ह्यूमैनिटी। द ऑब्जेक्टिव टू लिव लाइफ क्या थे कि वे ह्यूमैनिटी करें, और वे सिर्फ क्रिश्चियनिटी के नहीं, वे सबके हैं। देखिए सब धर्मों के लिए उन्होंने प्यार से बोला है। और फिर कहते हैं कि परमहंस जी कहते हैं, वर्धा में अंतिम दिन शाम को मैंने टाउन हॉल में व्याख्यान दिया, खचाखच भरा था, खिड़कियों पे तक लोग बैठे थे। और अगले दिन सुबह हम 5 बजे उनसे विदा ली, तो वो तो सुबह 4 बजे उठ जाते थे प्रातःकालीन। मैंने उनके चरणों का स्पर्श किया और मैं बोला, कहते मैंने उनको क्या बोला, आपके हाथ में भारत सुरक्षित है। क्योंकि देखिए तब हम लोग आजाद नहीं थे, वी वर अंडर ब्रिटिश रूल्स। तो देन परमहंस जी से कि वर्धा के ये सुखद दिन बिताए बरसों हो गए, मैं भूल नहीं पाया। अब देखिए उन दिनों में जब ये पुस्तक लिखी गई थी तब वर्ल्ड वॉर 2 हो रही थी। तो ये क्या कहते हैं, देखिए नाउ द रेलेवेंस ऑफ अहिंसा comes now because the war was going on, World War II was going on। तो परमहंस जी कहते हैं जो गांधी जी ने क्या बोला था अब वो अब सब सामने आ रहा है। कहते हैं उन्होंने बोला था, जल स्थल आकाश में युद्ध से विश्व में अंधकार छा गया। ये वर्ल्ड वॉर 2 से जब छा गया, महात्मा गांधी विश्व में केवल एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने बिना शस्त्र के अहिंसा को प्रस्तुत किया। ये बोला जाता था उन दिनों में, बिकॉज सारे देश बॉम्ब्स फूट रहे थे, बारूद चल रहे थे। कहते एक महात्मा गांधी एक ऐसे नेता थे who talked of talks without शस्त्र। गांधी जी has offered practical non-violent alternative to armed fight। कि इस शक्ति को किससे जीता जा सकता है, कि उसका ऑल्टरनेटिव बता रहे हैं। जब ये वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी और उसी टाइम ये पुस्तक लिखी गई। शिकायतों और अन्यायों को दूर करने के लिए अहिंसा के सिद्धांत से ही दूर करा जा सकता है। और वो ये कैसे दूर किया जा सकता है, देखिए अब यहाँ पे अहिंसा का कितना बड़ा रोल वो बताते हैं। मैंने देखा गांधी जी क्या कहते, मैंने देखा कि विनाश के बीच में भी जीवन चलता है। गांधी जी कह रहे हैं कि इतना विनाश हो रहा है, इतने बॉम्ब्स फूट रहे हैं, उसके बीच में भी जीवन चलता है। इसलिए विनाश से भी बड़ा कोई नियम अवश्य है। देखिए कोई बैठा है ना जो इतनी डिस्ट्रक्शन में भी हम जी रहे हैं। अब देखिए कोविड इतना आया, हम जी रहे हैं ना, इसके ऊपर कोई शक्ति है ना, कोई नियम है, किसी का नियम चल रहा है, और उस बड़े नियम के अनुसार जीवन योग्य बन सकता है अगर हम उसको माने। देखिए कितनी डीप बात है। इसका बड़ा एग्जाम्पल भारत से बड़ा नहीं है हो सकता। हमें प्रेम से ही विजय प्राप्त करनी चाहिए। मैंने देखा है मेरे जीवन में प्रेम ने मेरे ऐसे ऐसे समाधान किए हैं जो झगड़े विनाश से कभी नहीं होते। कहते हैं जो इतने मेरी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो झगड़े से नहीं सॉल्व हुए, और ये भी आज भी ये प्रैक्टिकल है। आप लड़ेंगे तो कभी भी सॉल्व नहीं होती बात। जब अगर आप प्यार से सुलझाएं, थोड़ा गिव अप करें अपने झगड़े में, तो जरूर सुलझेगी। और यही उन्होंने बोला जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इंडिया है। मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के 36 करोड़ वासी अहिंसा मार्ग पर चलते हैं, विच ही सेड दैट। उस टाइम 36 करोड़ ही होते थे। कि ये नहीं कि सब अहिंसा को मानते हैं, पर अहिंसा ने उनके बहुत ज्यादातर लोगों के घर बना लिया, अपना घर बना लिया। मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री विद अहिंसा, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ द पीपल। इट हैज पेनिट्रेटेड डीपर देन एनी अदर डॉक्ट्राइन। पर यह दावा अवश्य करता हूं कि अहिंसा ज्यादा गहराई पर उतरी। उन्होंने कहा कि जो और तरीके से भी सब लड़ रहे थे देश की आजादी के लिए, उसको उन्होंने बिल्कुल बुरा नहीं कहा, पर कहा कि अहिंसा को ज्यादा महत्व दिया। अहिंसा को मानसिक अवस्था में लाना, कहते हैं इट हैज टू बी इन माइंड, एज ही सेड पहले, जिसके लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, जैसे सैनिक का जीवन होता है, डिसिप्लिन वाला। देखिए कितनी बड़ी बात बोली, और सैनिकों के लिए बोला है।
कि हमारे देश के लिए जो इतनी अपनी जानें कुर्बान करते हैं, कहते हैं इतना ऐसा डिसिप्लिन हमको अपने अंदर लाना है, कैसा वैसे मन तन वाणी में स्थापित करना पड़ता है, इतना डिसिप्लिन, तभी आप अहिंसा को सोच सकते हैं, इसे अपने जीवन का नियम बना। और फिर गांधी जी कहते हैं साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, पर मनुष्य ने साइंस के द्वारा नेचर में ऐसे पदार्थों का निर्माण किया है जैसे बॉम्ब्स, गन्स, और उसका देखिए साइंस के बहुत फायदे हैं, पर उसका गलत भी हुआ है। अब यही एटम बॉम्ब्स हम परमाणु हम किसी और चीज में भी यूज कर सकते थे, अच्छे यूज में भी, पर हमने वर्ल्ड वॉर 2 में वो यूज किया गया। और फिर वो कहते हैं इंसान अपने भीतर ईश्वर, अगर इंसान अपने भीतर ईश्वर में ना जाए तो कहाँ जाए, कहाँ जाएगा? अगर आप ईश्वर को याद नहीं करेंगे, वेयर इज द आंसर? आप हिस्ट्री देखें, आप कहते हैं पीछे हिस्ट्री में जाइए, लड़ने विनाश से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। वर्ल्ड वॉर 1 हुई, अब वर्ल्ड वॉर 2 को जन्म दिया, इसलिए नहीं कि अणुशक्ति का आविष्कार हुआ, पहले भी बहुत वॉर्स हुए, पहले तलवारों से हुई। Only warmth of brotherhood can melt this snowball of war karma. कहते हैं ये जो धुआं का जो कर्म हमारे धुआं है जो वॉर का, ये सिर्फ भाईचारे से खत्म हो सकता है, नॉट फ्रॉम माइट इज राइट, जो हम लड़ाई करते हैं। और फिर एक और बहुत प्यारी बात बोली संजय जी, इतनी ये डीप बातें हैं, कहते हैं विवादों को अगर जंगल लॉ अप्लाई करेंगे तो पृथ्वी जंगल ही बन जाएगी। जीवन में भाईचारा भाईचारा मृत्यु की गोद में होगा। कहते हैं आप जंगल राज बना रहे हैं, ओनली वार्मथ कैन मेल्ट, अदरवाइज इट कैन ग्रो इनटू वर्ल्ड वॉर 3। वर्ल्ड वॉर 3 का जन्म हो जाएगा। एंड देन ही सेज, गांधी जी सेज, वॉर एंड क्राइम नेवर पे सेम। कहते कभी नहीं वो आपको कुछ मिलेगा, आपने अरबों रुपए खर्च कर दिए, डॉलर्स खर्च कर दिए, वो कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते थे? आप नए संसार को उस पैसे से बना सकते हो जहां कोई गरीब ना हो, सब खुशहाल हो, जहां डर अकाल महामारी ना हो, और पृथ्वी शांति, डेवलपमेंट, स्मृति और ज्ञान की वृद्धि हो। जहाँ जो हम अपने इतने आर्म्स अपने खर्चते हैं, इतना इतना हमारे फंड्स हैं सब कंट्रीज के, वो कहते हैं आप लोगों की खुशहाली में वो लगाइए। कितनी बड़ी ये थॉट्स हैं जो हमको अनफॉर्चुनेटली लोग समझते नहीं है, देश समझते नहीं है। राष्ट्रों को मृत्यु के साथ नहीं, जीवन का साथ। देखिए आप वॉर्स होती है, क्या होता है? मृत्यु होती है। आप वॉर करेंगे, एक जगह आपकी जीत होगी, जब दूसरे की हार होगी, पर कितनों के बच्चे चले गए, कितनों के घर वाले चले गए। तो वो यही कहते हैं कि राष्ट्रों को मृत्यु का साथ नहीं, जीवन का साथ दीजिए। डिस्ट्रक्शन, विनाश नहीं, निर्माण का साथ दीजिए। घृणा नहीं, प्रेम से संबंध जोड़े। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। आई एम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। आई एम श्योर जो भी यहाँ सुन रहे हैं और जो सुनेंगे वो गांधी जी को याद करेंगे और अपनी नतमस्तक करेंगे, जो हमने कहीं अपनी पीछे मेमोरी में उनको रखा हुआ था। किसी दिन भारत के सत्याग्रहियों के ऊपर महाकाव्य लिखे जाएंगे, उनको कहते हैं एसेज लिखे जाएंगे, जिन्होंने घृणा को प्रेम से, हिंसा का अहिंसा से सामना किया, शस्त्र उठाने की बजाय निर्दयता से कट जाना बेहतर समझा। कुछ ऐतिहासिक घटनाओं में ये देखा गया है कि दमनकारी डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस अपनी बंदूकें फेंककर भाग जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को देखकर उनको मन लज्जा से भर जाता है और उनके अंतर हिल जाते हैं। कहते हैं कभी होता है किसी की इतनी कॉन्शियस ब्रेक कर जाती है कि हम क्या कर रहे हैं कि इनको कोई असर नहीं हो रहा। गांधी जी कहते हैं बाइबल चेतावनी देती है, जो तलवार हाथ में लेंगे वे तलवार से ही कटकर मर जाएंगे। सो ट्रू। और फिर वो कहते हैं कि मैं अपने आप को नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी कहता हूँ। ये कहते हैं देखिए नेशनलिस्ट मूवमेंट उन्होंने चलाई, कहते हैं मेरे लिए नेशनलिस्ट का क्या मतलब है कि मैं हिंदुस्तान का नेशनलिस्ट नहीं, पर मेरा राष्ट्रवाद पृथ्वी पर रहने वाले सबको अपने घेरे में लेता, पूरे विश्व का कल्याण हो। मैं नहीं चाहता कि मेरा भारत औरों की राखों पर खड़ा हो, एशेस पर खड़ा हो, किसी का भी शोषण हो, वो मैं नहीं चाहता। भारत शक्तिशाली बने ताकि वे और राष्ट्रों को शक्ति का संचार कर सके। कहते हैं वो तब उन्होंने बोला, कहते हैं आज यूरोप को, उस समय की बात बोल रहे हैं, आज यूरोप में कोई ऐसा देश नहीं जो एक दूसरे को शक्ति दे सके।
who can, infect other with its positive strength. सब वॉर में फंसे हुए थे। तो कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरा भारत ऐसा बने जो सबको पॉजिटिव एनर्जी दे सके। फिर उन्होंने कहा उस टाइम की वॉर के बारे में, कहते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट विल्सन ने अपने 14 पॉइंट्स बोले और बोले कि अगर ये सब फेल हो गए तो हमारे पास तो हथियार हैं टू फॉल बैक। तो कहते हैं मैं उनको क्या बोलता हूँ, मैं उनको उल्टा बोलूंगा कि सारे हथियार विफल हो गए। देखिए विफल ही हो गए, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई वर्ल्ड वॉर में, कहीं कौन जीता। लेट अस नाउ बी इन सर्च ऑफ समथिंग न्यू, कोई नया चीज ढूंढे। लेट अस ट्राई द फोर्स ऑफ लव एंड गॉड। हमारे शस्त्र विफल हो चुके हैं, अब हमें नए साधन की खोज में रहना चाहिए। हमें प्रेम और ईश्वर की शक्ति, सत्य को आजमाना है और किसी चीज की आवश्यकता नहीं आपको पड़ेगी। और फिर उन्होंने कहा कि उन दिनों में परमहंस जी कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी पॉलिटिकल कंसेशन जीते ब्रिटिशर्स से, ऑफ कैसे करके नॉन वायलेंस से देन एनी अदर कंट्री। और गोलियों के द्वारा उन्होंने राजनीतिक कंसेशंस प्राप्त किए, जितने हिंसा द्वारा नहीं प्राप्त किए गए थे। और देश के लिए और समाज में भी इसका इस्तेमाल किया, यूनिटी बिटवीन रिलीजन्स। उस टाइम उन्होंने धर्मों के बीच में बहुत जोड़ा, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू डाउन ट्रॉड। जो ये सबसे बड़ी बात है, उनको निर्भय बनाया, उनको विजय योद्धा, उन डाउन ट्रॉडर्स को ऐसा लगा कि उनको एक विजय योद्धा मिल गया उनको 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 उठाने के लिए। महात्मा जी सचमुच महान आत्मा है। और एक राइटर ने लिखा, बड़ी प्यारी बात बोली, कहते हैं महात्मा जी सचमुच आप असाधारण पुरुष है। आपको संसार से अपने जैसा आचरण की आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इतने हाई हाई मोरल्स दिखाए हैं। कहता है कि आपको संसार से इतनी बड़े लेवल के आचरण की आशा नहीं करनी चाहिए। तो गांधी जी क्या जवाब देते हैं? कितना विचित्र है ये सोचना कि हम अपने शरीर पर तो सुधार कर सकते हैं, पर आत्मा की शक्तियों को जगाना संभव है। दिस इज गांधी जी इज रिप्लाइंग टू दैट राइटर कि आपने इतने लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स बना दिए हैं, तो कौन इसको पालन करेगा आपके? तो वो कहते हैं कि हम लोग अपने शरीर को ही देखते रहते हैं, अपने अंदर तो आत्मा की तो शक्ति को हमने देखा नहीं। मैं ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं भी आपकी तरह हूँ, आई एम नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं भी साधारण हूँ, मैं भी नश्वर हूँ, मैं भी चला जाऊंगा, और मेरी भी आई एम ऑल्सो मॉर्टल। और और मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज नहीं है, और ना पहले थी ना अब है। मैं एक साधारण हूँ जो भूल कर सकता है। हाँ, पर कहते हैं मैं आप लोग की तरह हूँ, पर मैं क्या करता हूँ, कहते हैं कि हाँ, पर मैं अपनी भूल को मान लेता हूँ और अपने कदम वापस लेने की विनम्रता है। मैं ये भी स्वीकार करता हूँ कि ईश्वर और उसकी महिमा में अटल विश्वास है, और सत्य और प्रेम से मेरी प्रीति है। हैव पैशन फॉर ट्रूथ एंड लव, और ये तो सभी के अंदर होती है, आप उसको जगाइए। देखिए आप जगाएंगे तो आप लड़ेंगे नहीं, ऐसे देशों को समझना चाहिए। वी मस्ट नॉट रिपीट बट मेक न्यू हिस्ट्री। आप नई हिस्ट्री बनाइए, ना कि वो जो पिछले हिस्ट्री चली आ रही है, जंग की, वॉर की, और वही आप करते रहिए। आप नई हिस्ट्री बनाइए, नया इतिहास बनाइए। हम नए नए खोजे आविष्कार कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्यों हमारा दिवालियापन है? कहते हैं अब देखिए साइंस इतनी तरक्की कर गई है, स्टिल वी आर इन ऑल द कंट्रीज, वी आर ऑल इन वॉर्स। ये सेंस कि आप वहां क्यों आपका दिवालियापन है? करना आपको जरूरी है, घोषित करना। क्या मनुष्य पशु ही बने? फिर वो कभी भी मनुष्य नहीं बन सकेगा। जब आप पशु बन गए तो आप कैसे मनुष्य बनेंगे? और फिर देन ही टॉक्ड ऑफ रूजवेल्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ही सेज कि फर्स्ट वॉर, उन्होंने बोला था कि फर्स्ट वॉर के बल से शांति स्थापित नहीं हो पाई, और जय पराजय दोनों नीरस हैं, दोनों दे आर अलाइक। और एक और किसी और ने बोला, कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी ने, कि जितने हथियार होंगे उतनी अधिक दुर्दशा होगी। हिंसा की विजय का अंत शोक समारोह के साथ होता है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हिंसा की विजय का अंत शोक समारोह के साथ होता है। जहां आप जीते, कोई जो हारा, उसके घर में कितने वहां शोक हो रहा है, कितने लोग मर गए।
हम लोग जीप में भी हमारे कितने परिवारजन चले गए। इज इट वर्थ विनिंग दैट विक्ट्री? नहीं। गांधी सेट, मैं विश्व शांति के लिए लड़ रहा हूँ, ये सत्याग्रह से भारत की विजय होगी तो देश प्रेम को एक नया अर्थ मिलेगा और जीवन को भी। क्योंकि ये देखिए सब 1935 की बातें बोली गई हैं, और गांधी जी युग में कहते हैं गांधी जी के होते दो दो विश्व हुए, और जिससे धरती बर्बाद और ध्वस्त हो चुकी थी। और गांधी जी की दिव्य विचार ये हम सबके लिए वार्निंग है अगेंस्ट फर्दर ब्लड शेड अमंग्स ब्रदर्स। कहते हैं उन्होंने उनके सामने ये दोनों वॉर्स हुई, उसके बाद देखिए हमारा पार्टीशन हुआ, वो सब देखा उन्होंने, तो कहते हैं ये हम लोग के लिए सबके लिए वार्निंग है। और फिर एंड में वो कहते हैं ये दीपक बुझ गया, कोई साधारण, फिर उन्होंने ये नोट लिखा है बाद में, चैप्टर एंड्स देन ही सेज कि दीपक बुझ गया, कोई साधारण दीपक नहीं था। उनको कहते हैं उनको आभास हो गया था कि अपने लेखों में वो लिखते थे कि उनके अंतिम उनका एंड आ रहा है। और जब उनको 13 गोलियां लगी तो उन्होंने अपने हाथ को ऊपर करा और क्षमा कर दिया, क्योंकि इन हिज लाइफ फॉरगिवनेस वाज द बिगेस्ट वर्च्यू। अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में भोले कलाकार थे और अंतिम क्षण में वे महानतम कलाकार बन के चले गए। देखिए कितनी बड़ी बात बोली। और फिर उनकी डेथ के बाद आइंस्टाइन सेट, आने वाली पीढ़ियों शायद ही इस बात पर विश्वास कर पाएंगी कि इनके समान कोई पुरुष कभी इस धरती पे रक्त मांस के शरीर में चलता था। आप देखिए ये जो सब बातें कोई हम कैसे कोई इमेजिन कर सकता है। फिर वेटिकन में, रोम में बोला गया कि वहां शोक छा गया कि हम गांधी जी को ईसाई मूल्य का धर्म का देवदूत मानते हैं, बिकॉज ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय जीसस क्राइस्ट ऑल्सो एंड अबाउट द मिशनरी वर्क एंड अदर थिंग्स। उनको इसीलिए इस चैप्टर में ईसा मसीह को और बुक में बहुत कोट किया गया है और उनके साथ समानता दिखाई गई है वेदों के साथ। आप देखिए मैं माय चैप्टर एंड्स, आई हैव नो टेक, इस इतनी बड़ी बातें करने के बाद आई एम नोबडी टू गिव माय व्यूज। पर ये मुझे पता है कि अभी ये 75 साल गांधी जी के हुए हैं, हमारा नए पार्लियामेंट में उनके ऊपर फिल्म बनी है, वी हैव टू रिवाइव इन आवर यंगर जनरेशन। देखिए जब हम छोटे थे, मुझे याद है कि मैं बहुत छोटी थी तब बड़े आज़ादी तब मिली हुई थी, तो कुछ 10-12 साल हुए थे, तो बहुत गाने चलते थे कि हम लाए हैं तूफान से इस किश्ती को निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो आई ग्रू अप विद दैट फीलिंग। आप देखिए गांधी जी एक भजन को उनको बहुत पसंद था जो नरसिंह मेहता का लिखा हुआ है, तो मैं इसकी कुछ लाइनें बोलूंगी, उसका मीनिंग बोलूंगी, आप सुनेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये जो भजन है ये आज भी उतना वैलिड है जितना तब था। वैष्णव जन तो तेने कहिए, जी पीठ पढ़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमान न आन रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए, सकल लोक मान सहुने, वंदे निंदा न करे केनी रे, वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये गुजराती में लिखा गया है, सो आई नॉट बीन एबल टू प्रोनाउंस प्रॉपर्ली, बट मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। कहते हैं कि वैष्णव कौन होता है? जो ईश्वर को मानने वाला होता है, जो वर्शिपर होता है ईश्वर का और फॉलोअर ऑफ विष्णु। वो होता है जो ये समझता है द पेन ऑफ अदर्स, दूसरों के दुख को समझता है और उनकी हेल्प करता है जो दुख में होते हैं, विदाउट लेटिंग अहंकार कम इन। ये देखिए हमारे गुरु जी बोलते थे। उसके बाद कहते हैं वैष्णव वो होता है जो रिस्पेक्ट करता है और सबको एक समान समझता है और किसी की निंदा चुगली नहीं करता, वो वैष्णव होता है। और वैष्णव वो भी होता है जो माइंड से प्योर होता है और अपने एक्शन से भी प्योर होता है, अपने वाणी से भी प्योर होता है। और उसके बाद कहते हैं वैष्णव वो होता है दे सी ऑल थिंग्स इक्वली, सबको बराबर समझते हैं, अपने डिजायर्स को कम करते हैं, अपने लालच को कम करिए और हर महिला को अपनी माँ के समान समझिए। देखिए कितनी बड़ी बात बोली है कि धन धन जननी तेरी, कि सबको अपनी माँ के बराबर समझिए अपनी आंखों में। और दे अटर नो अनट्रूथ, कभी झूठ नहीं बोलिए, कि वैष्णव वो होता है। डू नॉट लॉन्ग फॉर वेल्थ ऑफ अदर्स, देखिए औरों की वेल्थ के ऊपर नजर नहीं डालिए। ये सब गुरुजी कहते हैं, यही टीचिंग्स है। एंड डू नॉट सकम टू वर्ल्डली अटैचमेंट्स, बहुत अटैचमेंट्स नहीं करिए। एंड
एंगर, लस्ट में नहीं करिए, वही हमारे काम, क्रोध, लोभ नहीं करिए, और भगवान राम को अपने होठों पे रखिए। और ये पोएट नरसी कहते हैं कि मैं ऐसे, आई वुड लाइक टू मीट सच अ पर्सन, मैं ऐसे इंसान को मिलना चाहता हूँ जिसके अंदर ये सब क्वालिटीज है। और ये भजन फिर ये खत्म होता है, भजन के नीचे ये लिखा गया है कि नरसिंह भगत कहते हैं कि ऐसा कोई है मनुष्य जिसके अंदर ये सब है, और हमको यही बनना है अपने गुरुजी के लिए। और ये जितनी यहाँ टीचिंग्स हैं ये गुरुजी ने यही बोली है। तो अब आई एंड, अब मैं शब्द की सिर्फ एक ही बोलूंगी, क्योंकि अब कुछ और बोलने के लिए नहीं रहा है। कि एक तो वो कहते हैं ना, कोई बोले राम कोई अलाई, कोई बोले कोई सेवे गुसाई कोई अलाई। तो हम सब धर्म एक है, हमको सब मेल जोल से रहना है, और गांधी जी की मेमोरी को हमें अब सच्चे दिल से रिवाइव करना है। सो ये मेरा सत्संग था आज का। थैंक यू वेरी मच। And now we will do on Monday the last 2 chapters, which are also very divine, कि परमहंस जी के इसमें विवेकानंद का मेंशन किया गया है। और ये फिर पुस्तक खत्म होने के बाद हम नेक्स्ट मंडे को इस किताब की सारी टीचिंग्स को मैं लूंगी पॉइंट वाइज लिख के, जिससे जैसे हमारे गुरु जी के वचन हैं, और ये वचन और इस पुस्तक के वचन सब सेम है, आई हैव रियलाइज्ड। तो हमारे लिए एक डबल होमवर्क है कि हम गुरु जी के वचन को पढ़ें और इस पुस्तक के वचन को पढ़ के हम अपने मार्ग को में ज्यादा तेज चलें। और फिर और ये किताब की जर्नी चलती रहेगी, और अभी बस अंतिम चरण में आने वाली है और खत्म नहीं होगी। इसको आप सुनते रहिए, इन वीडियोस को, और इनवाइट करते रहिए, और पुस्तक को पढ़िए, और सब गुरुओं को याद करिए। थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी।